बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदियों और गैर मुल्कियों को कितने घरेलू मुलाजिम रखने पर फीस देना होगी। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि 22 मई से ऐसे सऊदी शहरियों से फी घरेलू मुलाजिम सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली फीस के तौर पर वसूल किए जाएंगे, जिनके यहाँ घरेलू मुलाजमीन की तादाद 4 से ज़्यादा होगी। सऊदी अरब में 5 और इससे ज़्यादा घरेलू मुलाजमाएँ रखने वाले अफराद की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई है। वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान में कहा है कि 4 से ज़्यादा घरेलू मुलाजिम रखने वाले हर सऊदी शहरी से फ़ी घरेलू मुलाजिम मुकाबिल माली की वसूली की जाएगी। इसका पहला मरहला 22 मई से शुरू होगा। इक्तिसादिया के मुताबिक फ़ी घरेलू मुलाजिम सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली की मद में वसूल किए जाएंगे। इससे उन अफराद को इस्तिस्ना दिया गया है जिन्होंने सेहत निगहदाश्त या माजूरों की देखभाल के लिए 4 से ज़्यादा घरेलू मुलाजिम रखे हुए हैं। वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि एक घर में 4 से ज़्यादा घरेलू मुलाजिम रखने पर मुकाबिल माली का प्रोग्राम 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले का आगाज़ 22 मई 2022 से होगा। पहले मरहले में आने वाले नए घरेलू मुलाजमीन पर मुकाबिल माली वसूल की जाएगी। ये उस सूरत में होगा जबकि एक सऊदी शहरी के यहाँ घरेलू मुलाजमीन की तादाद 4 से ज़्यादा हो जाएगी। मुकाबिल माली मुकीम गैर मुल्की के यहाँ 2 से ज़्यादा घरेलू मुलाजिम होने पर वसूल की जाएगी। दूसरे मरहले में मौजूदा और नए घरेलू मुलाजमीन की तादाद सऊदी के यहाँ 4 से ज़्यादा और मुकीम गैर मुल्की के यहाँ 2 से ज़्यादा होने पर की जाएगी। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि आइंदा मरहले के दौरान 8 नए ममालिक से घरेलू मुलाजिम दरामद करने के मौके मुहैया किए जाएंगे। ये उनसे अलग होंगे जहाँ से अब तक घरेलू मुलाजिम लाए जा रहे हैं। इस तरह ऐसे ममालिक की तादाद 16 हो जाएगी जहाँ से घरेलू मुलाजिम दरामद किए जा रहे हैं। मसान सरकारी गोशवारों के मुताबिक इन दिनों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपाइन, नाइजीरिया, वियतनाम, मारिटीना, युगांडा, जनूबी अफ्रीका, मडागास्कर, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया, माली और कीनिया से घरेलू मुलाजिम लाए जा रहे हैं। फार्मेसी में सऊदीयाइजेशन की शरह 70% तक पहुंच गई। वजीर ह्यूमन रिसोर्सेज और समाजी फरोग अहमद अल रजी ने कहा है कि फार्मेसियों में सऊदीयाइजेशन की शरह 70% तक पहुंच चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वजारत ने सऊदी फार्मासिस्ट की कम से कम तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर कर रखी है। उन्होंने कहा है कि फार्मेसियों में सऊदीयाइजेशन की शरह में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी लेबर मार्केट में खवातीन कारकुनों की शरह 22% से बढ़कर 23% हो गई है। उन्होंने कहा है कि खादिम हरमैन शरीफैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पहला हदफ 70,000 नौजवान हैं। लेबर मार्केट में इस वक्त 20 लाख से ज्यादा सऊदी नौजवान और खवातीन काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए लेबर मार्केट में सऊदी माहिरीन फराहम किए जाएंगे। दोहा में गैर कानूनी तौर पर अलबैक का नाम और लोगो इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब के मशहूर रेस्टोरेंट अलबैक ने कहा है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में उसने कोई ब्रांच नहीं खोली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलबैक ने यह वजाहत ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में दी है। ट्विटर पर अलबैक के ऑफिशियल अकाउंट पर किसी ने सवाल पूछा कि दोहा में अलबैक के नाम और लोगों के साथ रेस्टोरेंट खुला है, क्या ये रेस्टोरेंट अलबैक की शाख है क्योंकि इसका जायका अलबैक से मुख्तलिफ है। इस पर अलबैक इंतजामिया ने कहा है कि दोहा में किसी ने गैर कानूनी तौर पर हमारा नाम और लोगो इस्तेमाल किया है। ये ब्रांच हमारी नहीं है। हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए मकामी अदालत से रुजू कर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 190 मोटरसाइकिल जब्त। महकमा ट्रैफिक ने मुताअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 190 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि जब्त शुदा मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जिस तरह गाड़ियों को ट्रैफिक जवाबित की पाबंदी करनी है, जैसे नंबर प्लेट, सरकारी दस्तावेजात और दीगर कवायद जवाबित वगैरह, जिसकी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी जब्त हो सकती है, इसी तरह मोटरसाइकिलों के लिए भी ट्रैफिक कवानीन
قوانین ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ محکمے نے موٹر سائیکل چلانے کا شوق رکھنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ ٹریفک قوانین میں موٹر سائیکلوں کے لیے واضح قوانین موجود ہیں۔ ان قوانین کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، بصورت دیگر جرمانہ اور ضبط کی سزا ہوگی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی میں خاتون عہدیدار کا تقرر۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے سرمایہ کاروں کو خدمات فراہم کرنے والے ادارے میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو عہدہ دے دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کے میئر صالح الترکی نے سعودی خاتون وائم محمد القادری کو عہدہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے سرمایہ کاروں کو خدمات فراہم کرنے والا ادارہ قائم کیا تھا جس کا مقصد سرمایہ کاروں کو مکہ مکرمہ میں مختلف مواقع فراہم کرنا ہے۔ سرمایہ کاروں کو خدمات فراہم کرنے والا ادارہ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے میئر کے ماتحت کام کرتا ہے۔ واضح ہے کہ نئے عہدے پر فائز ہونے والی خاتون وائم محمد قادری میونسپلٹی میں ویژن نافذ کرنے والے ادارے کی سربراہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹر کر رکھا ہے جبکہ متعدد شعبوں میں اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر سری لنکا پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر سری لنکا پہنچ گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزرائے خارجہ کی سطح پر سری لنکا کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ دارالحکومت کولمبو پہنچنے پر وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا استقبال سری لنکن وزیر انصاف علی صبری اور سعودی سفیر عبداللہ الناصر حسین الحارثی نے کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ سری لنکن حکام کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ اور تعلقات میں مزید استحکام لانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ مکہ میں زائرین کو افطار پیکٹ کی فراہمی ضوابط کیا ہوں گے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مکہ مکرمہ میں رمضان کے دوران زائرین کے لیے افطار اور زمزم کی فراہمی کے قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت نے نئی پابندیوں سے ان تمام اداروں کو آگاہ کر دیا ہے جو مقدس شہر میں زائرین کو رمضان کے دوران کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور جنہیں اس کے اجازت نامے ملے ہوئے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے اشیاء خوردونوش کی تقسیم کا لائحہ عمل جاری کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اہل خیر سے کھانے پینے کی اشیاء اور نقدی جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین میں نقدی تقسیم کرنے پر پابندی ہوگی۔ لائسنس ہولڈر اپنا لائسنس کسی اور کو نہیں دے سکتے، اس کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے غیر قانونی ورکر سے کام نہیں لے سکتے۔ خالی پیکٹ ڈبے کچرے کے ڈبے کے باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشروبات شیشے کی بوتلوں میں رکھ کر تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ خوشبو والے ٹیشو پیپرز استعمال نہیں ہو سکتے۔ لائسنس ملنے سے قبل زائرین کی ضیافت کے بارے میں نہ تو اعلان کیا جا سکتا ہے اور نہ اس حوالے سے اس کی مارکیٹنگ کی اجازت ہوگی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔